Hello everyone, I am Avinash and I am back with my channel Live for Physical Education। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा योगा के बारे में। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था 11th क्लास का, मैंने उसमें योगा के बारे में बताया था, उसी का ही आज पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा। फर्स्ट है आसन। आसन मतलब क्या होता है? आसन मीन सिंपल, आप कोई भी पोस्चर में, कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठो, दैट इज़ नोन एज आसन। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हैं आसन्स की, तो उनको हम आइए देखते हैं क्या है। आसन्स मीन्स सित्रम सुखम आसनम, ये एक संस्कृत से वर्ड है, सित्रम सुखम आसनम। दैट मीन्स दैट पोजीशन विच इज़ कंफर्टेबल एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ये पतंजलि ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। शीतलम सुखम आसनम मतलब कि वो पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपकी बॉडी बिल्कुल स्टडी है, जिसमें आपकी बॉडी को पेन नहीं होगा, तो उसको हम क्या मान सकते हैं? आसन। आप कोई भी पोस्चर में बैठे हो, बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है, वो भी एक क्या है? आसन है। देन नेक्स्ट है टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन अकॉर्डिंग टू ब्रह्मो उपनिषद। जो ब्रह्मो उपनिषद है, इन्होंने क्या बोला है कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना या पोस्चर में बैठना, ठीक है, फॉर एवर लास्टिंग पीरियड मतलब आप बहुत देर तक उस पोजीशन में बैठ सकते हो। जैसे हम काफ़ी बहुत देर तक हम बैठ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको बैठ रहे हो एक कंफर्टेबल पोजीशन में। कंफर्टेबल पोजीशन मतलब जिसमें आपको बॉडी थकान नहीं होगी, आपकी बॉडी को फटीग नहीं होगी, तो वही क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। सिंपल सा है कि आप कोई भी एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ रखे हो जिसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हो, तो वही क्या एक आसन है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। आप आसन करते हो, परफॉर्म करते हो, जानते हो उनके बारे में, लेकिन क्या है, क्लासिफिकेशन भी है आसन के। क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स आर मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन एंड कल्चरल और करेक्टिव आसन। ये 3 क्लासिफिकेशन है आसन्स के। फर्स्ट क्या है? मेडिटेटिव आसन। इट इंक्रीजेज द मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप मेडिटेटिव आसन्स परफॉर्म करोगे तो योर मेडिटेशन पावर विल बी इंक्रीज। देन नेक्स्ट है रिलैक्सेटिव आसन। ये नाम से ही पता रहा है, जिसमें बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। इट रिमूव्स फटीग एंड रिलैक्सेस एन इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली। इफ़ यू परफॉर्म रिलैक्सेटिव आसन देन योर बॉडी विल गेट relax physically also and mentally also, and it will remove fatigue from your body. Then third one is culture or corrective asan. It regulates and systematize different activities of the body. जो culture और corrective आसन है, ये आपकी बॉडी को क्या करता है? रेगुलेट करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, सिस्टमेटाइज करता है आपकी बॉडी को किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे करेक्टिव आसन से आप अपनी बॉडी के पोस्चर भी बहुत ठीक कर सकते हो। और जो करेक्टिव आसन है वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं आपका प्राणायाम, प्रत्याहार या ध्यान के लिए। क्या प्रोवाइड करते हैं? बेस प्रोवाइड करते हैं। ये आपकी बॉडी को क्या पूरी एनर्जी देते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम होता क्या है? कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जब आप ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, प्राणायाम मीन्स कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। जब आप ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज प्राणायाम। या आपने देखा भी होगा, बाबा रामदेव को बहुत करते हैं वो। वो क्या होता है? प्राणायाम। मतलब आप अपनी ब्रीथ को क्या है? कंट्रोल कर रहे हो। तो कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो क्या है? प्राणायाम। पार्ट्स ऑफ प्राणायाम, फर्स्ट इज पूरक, देन सेकेंड इज रेचक एंड थर्ड वन इज कुंभक। ये पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मीन्स होता है इनहेल करना, जो आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। रेचक मीन्स एक्सहेल करना, जो आप एक्सहेल कर रहे हो, जो आप एक्सहेल कर रहे हो, या जिसको आप रिलीज करते हो। देन कुंभक मीन्स रिटेनिंग द ब्रीथ। आप जो ब्रीथ इनहेल कर रहे हो उसको रिटेन करके रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है? कुंभक होता है। पूरक मीन इनहेल करना, रेचक मीन्स एक्सहेल करना, अपटेक करना, कुंभक मीन उसको रिटेन करना। तो यहाँ पे कुंभक के भी 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल कुंभक एंड एक्सटर्नल कुंभक। तो इंटरनल कुंभक मीन रिटेन ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन। मतलब आप एक बारी में या एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप कितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, उसको आप फिर रिटेन करके रखते हो। जितना आपने इनहेल किया उसको रिटेन कर रहे हो, उसको रोक के रख रहे हो, वो क्या होता है? इंटरनल कुंभक। देन एक्सटर्नल कुंभक मीन्स रिटेन ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन। आप जितनी ब्रीथ को रिलीज कर रहे हो, रिलीज करने के बाद उसको
रिटेन करते हो, होल्ड करके रखते हो, उसको रोक करके रखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सलेशन, एक्सटर्नल कुंभक। आपको इंटरनल कुंभक में ध्यान देना, जब आप ब्रीथ को इनटेक करोगे, इनहेल करोगे, तो उसके बाद इनहेल करने के बाद उसको रोक के रखना, वो होता है इंटरनल कुंभक। और जब आप ब्रीथ को रिलीज करते हो, रिलीज करने के बाद उसको होल्ड करके रखना, रिटेन करके रखना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कुंभक। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रह्मचारी प्राणायाम, पल्लविनी प्राणायाम एंड मूर्छा प्राणायाम। ये अलग अलग तरीके हैं प्राणायाम करने के, बट इन सारे जो स्टेप्स में यही चीज़ फॉलो होगी, पूरक, रेचक, कुंभक। कैसे आपको ब्रीथ को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, रिटेन करके रखना है। तो ये जो टाइप्स ऑफ प्राणायाम है, सारी ये चीज़ प्रोसेस फॉलो होगा। नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सबको पता है कैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं हम इससे अपना, और इवन इससे मेंटली बहुत रिलीफ भी मिलता है। सो ध्यान और मेडिटेशन इज़ प्रायर स्टेज ऑफ समाधि। जो ध्यान होता है, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, वो समाधि से पहले की क्या है, एक स्टेज है। जैसे आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा, धारण, ध्यान, समाधि। तो समाधि से पहले क्या है, ध्यान होता है। ध्यान मतलब मेडिटेशन। द कंसंट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे या किसी एक सब्जेक्ट पे अपना कंसंट्रेशन लगा के रख रहे हो, आप उस पर ध्यान लगा रहे हो अपने, वो क्या है, ध्यान है। सपोज आपके वॉल पे एक नेल है, आप नेल को देखते रहते हो, उस पर आप कंसंट्रेशन कर रहे हो, या फिर एक फोटो फ्रेम है, उसी को देख रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, ध्यान लगा रहे हो उसमें। सपोज आपने आंखें बंद कर रखी हैं और आप अपने फॉरहेड को इमेजिन कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो क्या है, उससे भी आप ध्यान लगा रहे हो। या आप अपने जो नेवल है आपका स्टमक में, उसको भी आप ऐसे करके अज्यूम कर सकते हो, उस पर अपना ध्यान लगा सकते हो। तो उससे भी क्या होता है, मेडिटेशन इंक्रीज होती है। अब बस आपको अपना कंसंट्रेशन उस पर लगाना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। When the stage of imagination is deep and the image of particular object is seen, it is called stage of imagination। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज आप एक फोटो फ्रेम, एक नेल है, जब आप उसको इमेजिन करने लग जाओगे डीप अपनी बॉडी में, या उसकी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगेगी, आंखों से तो खोल के दिख ही जाएगी, आंखें बंद करके, तो जब आपको अंदर से दिखने लग जाए, या उसका जो नेल है या फ्रेम है, कुछ भी जिसको आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसका अगर इमेज आपके बॉडी में, आपके आंखों के सामने बंद करके दिख रहा है, इट मीन्स वहाँ पे जो आपकी इमेजिनेशन की स्टेज है वो स्टार्ट होने लग गई है। तो ये क्या होता है, ध्यान। आपने ये भी देखा होगा, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या कहीं मार्केट जा रहे हो, तो आपके मम्मी बोलती भी है कि ध्यान से गाड़ी चलाना, या ध्यान से एग्ज़ाम करना। तो वो सब उनका वही कहना है कि आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन उस जगह पे होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी वर्क या कोई भी एक्टिविटी उसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट है शतकर्मास, या हम उनको शुद्धि क्रियास भी बोलते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, शुद्धि क्रियास क्या होती हैं, कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको क्लीन करने का ये क्या है, एक स्टेप है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। सो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, मशीन की तरह है बिल्कुल। तो जैसे मशीन को बिल्कुल ऑयलिंग की नीड होती है प्रॉपर वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को भी प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके हमारे बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, सिमिलरली टू अ मशीन विच रिक्वायर्स इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शन। ह्यूमन मशीन आर ऑल्सो नीड इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ऐसे ही आपको आपके बॉडी की जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी क्लीन करना पड़ेगा। हम लोग क्या क्या करते हैं, अपनी जो फिजिकल आउटर अपीयरेंस है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैसे उसको क्लीन रखना है, हम कैसे दिखेंगे, लेकिन हम अपने ऑर्गन्स के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यही कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक, एक डिसएडवांटेज जो आगे डिजीज़ की तरफ लेके हमें जाता है। द इनर क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रियाज और सत्कर्मास। तो जो और हमारे जो इंटरनल बॉडी है, वहाँ की जो ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, शुद्धि क्रियास करते हैं और सत्कर्मास करते हैं। द फॉलोइंग शतकर्मास एंड शुद्धि क्रियास आर, फर्स्ट वन इज नीति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक एंड कपालभाति। तो यहाँ पे नीति के जो ये इमेजेस हैं, ये राइट कॉर्नर में आपको टॉप में दिखेंगे। तो नीति मतलब जब एक होती है जल नीति। तो इसमें क्या होता है, आपको राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा कि अपने वो जो नॉस्ट्रिल से वहाँ से पानी डाल रहे हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसको हम नीति बोलते हैं, जल नीति। तो इससे क्या होता है कि आपके जो नोज़ के जो नॉस्ट्रिल्स है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन रहते हैं। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो इसका काम होता है ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी में इनटेक करना। देन जो एक इमेजेस और है उसमें देखा आप, वो एक कुछ धागा डाल रहे हैं
माउथ से, देन उसको नोज़ से निकालना है, तो वो जो पैसेज है जो हमारे कनेक्ट करता है माउथ को नोज़ के साथ, वो भी क्लीन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देन सेकेंड आते हैं धोती पे, तो ये राइट कॉर्नर पे डाउन में आपको इमेज दिख रही होगी। ये धोती एक सूती का कपड़ा होता है, इसको ये क्या करते हैं अपने माउथ के थ्रू अंदर जो स्टमक तक लेके जाते हैं, जिससे आपका जो स्टमक का एरिया है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होता है। सेम वे इन द एक बस्ती भी एक तरीका है इसमें। देन नॉली आपने देखा होगा, काफ़ी टाइप के जो अपने स्टमक को राउंड राउंड करते रहते हैं। बाबा रामदेव को आपने देखा होगा वीडियोज़ में, न्यूज़ में भी बनाते रहते हैं वो, तो वो एक तरीका है। देन त्राटक, त्राटक मीन्स जब कोई एक किसी एक फोकल पॉइंट पे जब कंसंट्रेशन लगाते हैं, वो भी क्या है आपका, उससे क्या होता है आप मेंटली जो है वो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो क्लीन होता है, एक कंसंट्रेशन लगा कर उसको रिलैक्स फील होता है। देन कपालभाति, ये भी स्टमक की एक जो प्रोसेस है, ये आपने देखा होगा कपालभाति बाबा रामदेव को करते हुए। तो ये सारे तरीके हैं, नीति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये क्या है, ये प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिससे हम अपनी इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। इनको हम सत्कर्मास भी बोलते हैं, इनको हम शुद्धि क्रियास भी बोलते हैं। तो ये तरीके हैं आपके बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने का। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बेनिफिट है मेरे वीडियोस का, मेरे चैनल्स का, फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए या और किसी के लिए भी वो उन तक पहुंच सके। और ऐसा नहीं है फिज़िकल एजुकेशन बच्चों के लिए ही योगा होता है, योगा योगा किसी के लिए भी हो सकता है, हर किसी के लिए, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। आप जितने सीनियर सिटीज़न हैं वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है योगा। देन कॉस्टली नहीं है इतना, देन इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है, और आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। तो योगा क्या है, बहुत सुटेबल है हर किसी के लिए।